नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th की हिंदी का ब्रिज कोर्स। इसका हिंदी का ये ब्रिज कोर्स दिया गया है। तो इसमें जो दिया गया है उसके कार्यपत्रों को हम हल कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ आगे इसमें दिया है। यहाँ देखिए ये मेज़बान एक लोक कथा दी गई है। इस लोक कथा को पढ़िए, बहुत अच्छी लोक कथा है। तो यहाँ देखो जैसे कहानी रहती है वैसे ये लोक कथाएँ होती हैं। तो ये बुंदेलखंड में जिस प्रकार की कथाएँ चलती हैं उस प्रकार की ये कथाएं हमें यहाँ पे दी गई हैं। तो देखिए इसमें दिया है कि एक परिवार में पति पत्नी रह रहे थे। दोनों बड़े प्रेम से अपना जीवन बिता रहे थे। एक बार उनके घर मेहमान आए तो दोनों बड़े खुश हुए। पति ने कहा, इनका स्वागत करो, बहुत दिनों बाद आए हैं, मेहमान को जलपान कराओ। जब साँझ होने लगी तो मेहमान जाने लगे। तब पति पत्नी ने कहा, ऐसे कैसे जाओगे, हम बिना रोटी खिलाए। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई आप ऐसे नहीं जा सकते हो, आप खाना खा के जाओगे या रोटी खा के जाओगे, ठीक है ना। आगे देखिए, तो पत्नी ने क्या कहा था कि ऐसे कैसे जाओगे बिना रोटी खिलाए, आपको जाने नहीं देंगे। मेहमान बड़े खास थे, उनके लिए एक से एक पकवान बने। उन्होंने भोजन में पापड़ ज़्यादा पसंद था उनको, ठीक है ना। थाली परोसने पर मेहमान हाथ मुँह धो करके बैठ गए। थाली में पापड़ ना देखकर उन्हें लगा कि पापड़ बाद में परोसा जाएगा। लेकिन जब पति ने हाथ जोड़कर कहा, चलो भाई शुरू करो, खाना खाओ, ठीक है, तो मेहमानों का मन बैठ गया। क्यों? क्योंकि पापड़ की थाली चौके में रखी दिखाई दे रही थी, लेकिन वे शर्म के मारे कुछ नहीं बोले। पत्नी गरम गरम रोटी बनाने लगी, मेहमान भोजन करने लगे, लेकिन ले देकर उनका ध्यान कहाँ था, पापड़ पर ही चला जाता। चूल्हे के पास सिके पापड़ रखे हुए दिखाई दे रहे थे। मेहमानों ने बड़ी रुचि के साथ सभी चीज़ें खाईं। फिर देखिए क्या क्या खाया, भुजिया, बर्फी, लड्डू, खीर, पूरी। लेकिन उनका ध्यान ले देकर कहाँ जा रहा था, पापड़ पर ही था। उन्होंने सोचा कि यदि हमने पापड़ नहीं खाए तो यह कैसी मेहमान नवाजी होगी भाई। और मन ही मन सोचने लगे कि भैया भाभी कब पापड़ पर उसे जब उनकी समझ आया कि उन्होंने पापड़ पर उतना ध्यान नहीं आएगा उनका, तो उन्होंने जुगत लगाने की सोची। किसने? मेहमानों ने, जिससे पापड़ खाने को मिल जाए। तो मेहमान ने कहा कि एक बात तो बताना भूल ही गया। अब देखो वो क्या बोलने लगा उनसे कि भैया एक बात तो बताना भूल ही गया। पति पत्नी बोले, कौन सी बात? मेहमान बोले, बहुत जरूरी जरूरी बात है, कल तो भगवान ने ही मुझे बचाया है। तो इस पर थोड़ा सा वो पूछने लगे कि भाई देखो, यदि भगवान मेरी रक्षा नहीं करते तो मैं तो मर जाता, और आज का भोजन करने को नहीं मिलता, मैं तो कल ही खत्म हो जाता। मैं तो बड़े मजे से जा रहा था, इतने में सरसराते हुए काला नाग आ गया। क्या बताऊं भाई कि इतना लंबा सांप था, यहाँ से लेकर वहां तक जहां वो पापड़ रखे हैं। ऐसा उस तरफ इशारा किया, और इशारा करते ही पति पत्नी एक साथ बोले, अरे यह हम तो पापड़ परोसना भूल ही गए। मेहमानों ने कहा, अब रहने दो भाई। तो पति पत्नी बोले, ऐसे कैसे रहने देंगे, यह तो खाने ही पड़ेंगे। मेहमान ने कहा, अच्छा तो अब पापड़ की थाली ले आओ। और उन्होंने बड़े मजे से फिर पापड़ खाए। तो देखिए थोड़ी सी जो थी बुंदेलखंडी लोक कथा थी, ये जो इसका संकलन किया गया था। चलिए अब इसके बारे में कुछ इसमें दिए गए प्रश्न हैं, उनको हम देखेंगे और उनको भी हम समझेंगे। यहाँ देखिए कारपत्रक एक दिया गया है, इसमें हम श्रुत लेख यानी क्या करना है, शिक्षक बोलेगा और आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है ना। तो इसमें बच्चे क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या शिक्षक बोल सकता है, इस प्रकार से इसमें मैंने एक कठिन शब्द लिख दिए हैं, तो इनको देख लीजिए। जैसे साँझ, ऊपर चांद बिंदी रहती है। शर्म, शर्म है ना, तो आधा रा और माँ रहता है। सरसराना, इशारा, रक्षा, ऐसे शब्द इस कथा में आए हैं। आशीर्वाद, स्वच्छता, दुराग्रह, मेहमाननबाजी, बुंदेलखंड, मिजबान। तो ये शब्द जो हैं इसमें आए हुए शब्द थे। तो ये आपको भी इनको बार बार उच्चारण करके यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो कारपत्रक 2 दिया गया है, इस कारपत्रक 2 में है कि कॉलम आ में दिए गए शब्दों से समान अर्थ वाले शब्दों को कॉलम बा से चुन करके लिखिए। अब देखिए यहाँ पे ये कॉलम आ दिया गया है, और इसमें देखिए ये कॉलम क्या है, ये कॉलम बा दिया गया है। तो ये यहाँ पे 2 खंड दिए गए हैं, इन दोनों में क्या है,
कि इस पहले वाले में से इसमें दूसरे में जो शब्द आए हैं वो हमें क्या करना है, समान अर्थ वाले, इसी के जैसा अर्थ वाले इसमें से छांट करके लिखना है, ठीक है ना। जैसे ये देखो, शिल्पाहार, अतिथि, व्यंजन, मेहमानबाजी, युक्ति भिड़ाना, आतिथ्य करने वाला, ठीक है ना। तो जो शिल्पाहार है, शिल्पाहार को और क्या बोलते हैं, तो इनमें दिए गए हैं, उनमें से आप इनको लिख सकते हैं। जैसे शिल्पाहार का क्या रहता है, जलपान, देखिए इस प्रकार से मैंने आगे लिख दिए हैं। तो यहाँ देखो, ये नीचे कॉलम आ दिया गया है और ये कॉलम बा है। तो आ वाले शब्दों को पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, लिख लेना है। शिल्पाहार, अतिथि, व्यंजन, ये सभी, ठीक है ना, 5-6 वाक्य दिए गए थे शब्द, तो इनको लिख लीजिए। और यहाँ देखो शिल्पाहार, शिल्पाहार का क्या होता है, जलपान। अतिथि, मेहमान, ठीक है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, मेहमान, उसी में से लिख लेना। व्यंजन यानी पकवान, मेहमानबाजी, आतिथ्य, युक्ति भिड़ाना, जुगत लगाना, आतिथ्य करने वाला मेजबान कहलाता है, ठीक है ना। तो ये हमें समान अर्थ वाले दूसरे कॉलम बा में लिखना थे, तो हमने लिख लिए। चलिए देखिए आगे, यहाँ दिया गया है कारपत्रक 3। इस कारपत्रक 3 में देखिए लिखा है कि नीचे दिए गए शब्दों की सूची बना करके अपने स्वादानुसार नीचे दिए गए वर्ग में लिखिए, और इसके अलावा जो आपको पसंद है उन्हें भी लिखिए, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ दिया गया मीठा, नमकीन और खट्टा। तो इनमें पसंद और नापसंद वाली चीज़ लिखना है। मीठा आपको क्या क्या पसंद है और क्या नापसंद है। ऐसे ही नमकीन में लिखना है कि आपको जो नमकीन वाली वस्तुएं रहती हैं उसमें से क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। ऐसे ही खट्टे में रहती हैं कि पसंद वाली चीज़ें लिखो, नापसंद वाली चीज़ें यहाँ पे लिख लीजिए। तो मैंने देखिए अपने हिसाब से लिखी हैं, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने पसंद वाले में कि सेव, पपीता, खीर, पूरी, ये मीठे में मेरे को क्या है, पसंद है, तो ये मैंने लिखा है। और नापसंद में मैंने बर्फ़ी, लड्डू, मालपुआ, ये लिखा है नापसंद में। तो आपको यदि इनमें से चीज़ें पसंद हैं तो आप पसंद वाली चीज़ों में लिख सकते हैं, और इसमें पसंद जो मैंने लिखी है और नापसंद में भी आप इनको कन्वर्ट यहाँ से यहाँ उठा के कर सकते हो, ठीक है। नमकीन वाली चीज़ें देखिए, पसंद में पापड़ है, भजिया है, तो सभी को पसंद रहते हैं, और आपको नापसंद है तो नापसंद वाले कॉलम में भी लिख सकते हो। खट्टा में पसंद नापसंद लिखना, तो इमली जो रहती है वो पसंद, नींबू नापसंद, इस प्रकार से, या आपको दोनों ही पसंद है तो आप दोनों को यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था कारपत्रक 3। आगे देखिए, यहाँ देखिए दिया गया है इसमें कि दिए गए संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके हमें वाक्य बनाना है। तो यहाँ देखो, जैसे मेहमान, पापड़, थाली, पत्नी, भोजन, ये इसी जो हमारी कथा थी उसमें से ये शब्द आए हैं। इन शब्दों के हमें क्या करना, वाक्यों में प्रयोग करना है। मेहमान, आज हमारे घर मेहमान आए, इस प्रकार से ये वाक्य बन जाएगा। पापड़ का, मुझे पापड़ बहुत पसंद है। थाली, मेहमान को भोजन की थाली परोसी गई, ठीक है ना। पत्नी, एक परिवार में पति पत्नी खुशीपूर्वक रहते हैं। भोजन, भोजन हमेशा हाथ धोकर करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप छोटे छोटे वाक्य बना सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ देखिए इसमें है कि निम्नलिखित में से विशेषण और विशेष को छांट करके लिखिए। यहाँ देखो दिए गए हैं यहाँ पे कुछ विशेष इस प्रकार से, जहरीला, सांप, करारे, पापड़, गरम गरम रोटी, खास, मेहमान, ये दिए गए हैं। तो यहाँ जैसे ये विशेषण था, तो विशेषण क्या है, जैसे उदाहरण में दिया गया लंबा, लंबा, तो यहाँ इसी में से छांट के लिखना था कि क्या होता है, सांप होता है। तो अब दूसरा शब्द आया जहरीला, जहरीला भी क्या होता है, सांप ही होता है, तो जहरीला सांप। करारे, करारे क्या रहते हैं, पापड़ रहते हैं। गरम गरम, गरम गरम क्या रहती है, रोटियां गरम गरम रहती हैं, तो रोटी लिख देना। खास, खास का मतलब मेहमान, खास मेहमान थे, ठीक है ना। तो खास मेहमान, खास के साथ मेहमान जुड़ा रहता है। ऐसे ये विशेष शब्द रहते हैं जो एक शब्द के साथ में दूसरे जुड़े रहते हैं, बोलना ही पड़ते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए लिखा है कारपत्रक 4 में कि अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले मुहावरों को लिखते हुए उनके अर्थ भी लिखिए। अपने दैनिक जीवन में जो मुहावरे जिनका उपयोग होता है वो हमें क्या है यहाँ पे लिखना, और उनके अर्थ भी लिखना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए जैसे यह मुहावरा है, आँख का तारा यानी बहुत प्रिय होना, ठीक है ना। 9-2-11 होना यानी भाग जाना, ये 9-2-11 होना यानी भाग जाना, क्या ये मुहावरा है, ठीक है। यहाँ लोहा लेना यानी बदला लेना। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा, बहुत अधिक गुस्सा होते तो उसे कहते आग बबूला हो जाना, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ देखिए कारपत्रक 5 दिया गया है। इसमें दिया है कि निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। यहाँ देखो कुछ शब्द आए हैं,
काकी, हलवा, व्यंजन, बूढ़ी, कचौरी, मेहमान, गांव, शादी, ये शब्द आए हैं। इनका उपयोग करते हुए हमें क्या करना है, एक कहानी बनाना थी। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से ये कहानी को पढ़ लीजिए। तो आप भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने लिख दी है कि बूढ़ी काकी को हलवा और कचौरी बहुत पसंद थे। तो देखो काकी, हलवा और ये पूरी, तो इस प्रकार से ये शब्द आ गए इसमें। पर घर के लोग उसे यह बनाकर नहीं देते थे। एक बार गांव में शादी थी, शादी भी आ गया, गांव भी आ गया, और वहाँ बहुत व्यंजन बने, व्यंजन भी आ गया, ठीक है ना, ये व्यंजन है तो व्यंजन बने। बूढ़ी काकी, अब यहाँ देखो बूढ़ी भी आ गया, उस शादी वाले घर के पास रहती थी, और काकी ने शादी वाले दिन हलवा, देखो हलवा आ गया, कचौरी, मिठाई खाई, ठीक है ना, शादी वाले दिन हलवा, कचौरी, मिठाई खाई और गीत भी गाए। तो इस प्रकार से ये एक छोटी सी कहानी इससे बन जाती है। तो आपको इस प्रकार से बना लेना है। तो आज इतना ही। आगे जो और भी दिया गया है उसको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे देखने के लिए आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक निश्चित ही कर दें। देखिए यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो इस प्रकार से रेड से दिखता रहता है, और आपको फिर चैनल को सर्च करना पड़ेगा। तो सर्च करने में दिक्कत होती है, पता नहीं कौन सा चैनल सर्च करना है, किसकी वीडियो सर्च करना है। तो नाम तो यहाँ आप इस नाम से भी सर्च तो कर सकते हैं, हो सकता है सर्च पर ना भी आए, दूसरी आ जाए। तो आपको यदि ये पसंद है तो पहले तो ये रहता है कि इसको आप क्या कर लें, क्लिक कर लें कि पसंद है, और ये सब्सक्राइब रहता है यदि रेड से है तो आप इसको भी क्लिक कर लें। देखिए मैं क्लिक करके बता, तो जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ये इस प्रकार से दिखने लगता है। तो आपने सब्सक्राइब कर लिया, और ये बेल आइकन नोटिफिकेशन घंटी को भी आपने क्लिक कर लिया, तो ये भी एक इस प्रकार से दिखने लगती है, यानी आपको वीडियो मिलेंगी और ये नोटिफिकेशन भी आपको यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। और आपने वीडियो को लाइक किया है तो ये देखिए सिंबल बना रहता है जो इस प्रकार से ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।